गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट सी में या थर्ड पार्ट में मैं ये लास्ट स्टेंजा डी इसको समझाने जा रहा हूँ। इस स्टेंजा में भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस कविता के माध्यम से समझाया है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो अपने कार्य में ही सदैव आनंद लेते हैं और वही उनको सुख देने वाला होता है। तो इसमें वो समझाती हैं कि पालकी ले जाने वाले कहार पालकी को ले जा रहे हैं, उसमें दुल्हन बैठी हुई है और उसको इतना धीरे धीरे ले जाते हैं। पालकी वाले कहते हैं कि लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, यानी कि धीरे चलो लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, हम उसको ले जाते हैं, धीरे धीरे ले जाते हैं। सी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, वो हमारे गीतों को सुनकर, क्योंकि पालकी वाले जब उसे ले जाते हैं तो वो एक गीत गाते हुए जाते हैं और वो गीत सुनकर वो पालकी ठीक उसी प्रकार हिलती डुलती है जैसे कि कोई फूल हवा में हिलता डुलता है। सी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, जैसे कि नदी में जो उत्पन्न झाग होते हैं उस पर चिड़िया फुदकती है, उसी प्रकार से पालकी भी उनके कंधों पर धीरे धीरे फुदक रही है उनके गीतों को सुनकर। सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ड्रीम, वो ठीक उसी प्रकार से पालकी मुस्कुरा रही है जैसे कि कोई बच्चा रात में स्वप्न देखते समय कभी हंसता है कभी मुस्कुराता है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, गेली ओ गेली, फिर पालकी वाले कहते हैं, पालकी ले जाने वाले कहते हैं कहार कि हम प्रसन्न होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और गीत गाते जाते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑफ ए स्ट्रिंग, हम उसे इस प्रकार से ले जा रहे हैं जैसे कि डोरी में बंधा हुआ कोई मोती। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, सेकंड स्टेंजा में सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, सॉफ्टली माने धीरे धीरे, हम उसे धीरे धीरे ले जा रहे हैं। पालकी वाले कहते हैं सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू और आवर सॉन्ग, वह ठीक उसी प्रकार से दिख रही है पालकी या लटक रही है जैसे कि कोई सितारा उसकी परछाई ओस की बूंदों में दिखाई देती है। सी स्प्रिंग्स लाइक बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, समुद्र भाटे में जिस प्रकार जहाज में लगा हुआ सहतीर उछलता कूदता है, उसी प्रकार से पालकी भी हमारे कंधों पर उछल रही है। सी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज़ ऑफ अ ब्राइड, हम पालकी को इतने धीरे से रख रहे हैं ज़मीन पर या इतने धीरे से रखते हैं कि जैसे कि मान लो दुल्हन के आँखों से आंसू गिरता है। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड, लाइटली माने धीरे धीरे हम चलते हैं और आगे गीत गाते हुए चलते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन स्ट्रिंग, हम उसको ठीक ऐसे ही ले जाते हैं जैसे कि डोरी में बंधा हुआ कोई मोती हो। इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर अब हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई आर द बियरर्स कैरिंग द पेलनकिन सॉफ्टली एंड लाइटली, पेलनकिन माने पालकी, तो बियरर्स माने कहार पालकी को सॉफ्टली एंड धीरे और हल्के से क्यों ले जा रहे हैं? बिकॉज शी इज़ वेरी प्रेसियस एंड डेलिकेट, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेसियस एंड डेलिकेट, क्योंकि वो उसको अधिक मूल्यवान और कोमल मानते हैं, इसलिए वो उसको धीरे धीरे और हल्के से ले जा रहे हैं। वाई आर द बियरर्स सिंगिंग वाइल कैरिंग द पेलनक्विंस, पालकी ले जाते समय कहार गीत क्यों गा रहे हैं? बिकॉज इट इज़ एन ऑस्पिशियस एंड जॉयस ओकेजन, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और हर्षोल्लास का समय है, हर्षोल्लास का उत्सव है, क्योंकि दुल्हन जो है पालकी में जा रही है, इसलिए वो दुल्हन अपने हस्बैंड के घर पालकी में जा रही है। तो ये एक मिलन का और एक ख़ास उत्सव का एक सूचक है, इसलिए वो प्रसन्न मुद्रा में गीत गाते हुए जा रहे हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके लिए राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। सॉन्ग का अलोंग,
राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग होता है तुकांत शब्द, जिनके लास्ट में तुकांत मिल जाता है, तुक मिलती है। तो सॉन्ग का अलोंग एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, सॉन्ग अलोंग। बी नंबर ड्रीम, ड्रीम का स्ट्रीम, टाइड का ब्राइड, लाइटली का सॉफ्टली। नेक्स्ट, राइट द टाइटल ऑफ द पोइम। इस पोइम का टाइटल क्या होगा? तो पोइम का टाइटल है द पेलनकिन वेयरर्स। पेलनकिन वेयरर्स का मीनिंग हो गया पालकी ले जाने वाले, अर्थात कहार। हिंदी में हम इसको कहार कहते हैं, या हम सिंपली इसको हम पालकी ले जाने वाले भी कहते हैं। तो ये कहार हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है कॉम्प्रिहेंशन का। थैंक यू वेरी मच।